तो एक भजन होने थे, तो मैंने वो भजन लिखा और उस भजन को, उसमें भजन तो है ही, भक्ति का रस तो है ही, लेकिन उसमें कविता क्या धर्म निभाती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कविता। और मेरी ये गीत इसलिए गा रहा हूं, ये भजन इसलिए गा रहा हूं कि ये सारा भजन महिलाओं के वर्ग के लिए है। जितनी भी महिला वर्ग थे, नारी शक्ति, उनके लिए है। आप वो जरूर सुने, बाकी तो सबके लिए तो है, लेकिन ये भजन का आप आनंद लेना चाहिए। और अगर शब्द पे आनंद आया तो मैं कहता हूं मेरा भी लिखता धन्य, आपका सुनना धन्य, दोनों के लिए है। आइए एक भजन सुनाता हूं जो मैंने लिखा था, और उसमें गिरिराज जी पोचा शब्द का मैंने पहली बार भजन में किसी जगह प्रयोग हुआ है तो मैंने किया है। किसी भी आप भजन के इतने आप गाए होंगे, कहीं आपने पोचा शब्द का प्रयोग नहीं सुना होगा। मैंने भजन में पोचा शब्द का प्रयोग किया है, और कैसे किया है आप देखो। पोचो औरता सब जानो से पोचो कहीं काम आओ। 80% महिलाएं जानती है कि पोचा सुमा को काम पड़े थे और काम पड़ेगा। पोचो वो कपड़ो छे जो सफाई देवा के काम आओ छे, वो न पर्स न साफ करा छे। लेकिन मेरा कवि कहता है कि अगर आपको साफ करना हो ना पर्स, तो मैं कहता हूं जैसे करो। क्या कहना चाह रहा हूं, और सुने, आनंद लेना। एक एक शब्द पे अगर देखो तो आपको रस के साथ शब्द का भी आनंद आएगा, ध्वनि के साथ, स्वर के साथ। सुने, अब सुने, क्योंकि आज मन मांड कुण मांडो को टेप पूछी सको पर कुण कविता फालतू का विषय पर कुण मांडे। ये कोई विषय है जी की आवाज ही फट 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 फट, लेकिन हम नहीं विषय को। और लोगाना गिरिराज जी एक कारण मना यो गीत न सुनाओ तुम्हारी मोक्ष न हो। सही कर जो लोगा की यह इच्छा है कि खड़ो होता है। हम बढ़िया बढ़िया गीत, मतलब हमारी भाव में लेट जाऊं, दादी जी आ गया मैंने कहा साहब आ गए, यहीं खड़ा था तो चाल बजे टेम्पो। अब यार कोई टेम्पो वह तो मन मजाक मजाक में गीत मान दे। अब एक जना के एक दो मित्र था ना, एक जना के एक लपड़ मार जो उनकी तो साच है मारी तक मजाक में, उनके मन तो साच है मारी तक तो आज तो ठीक जमना तो मन मजाक पसंद को कशा करा क्या वैसा भी डरते मन का आप ताजुब करगा मन अशा मन मिला यात्रा का संस्मरण की पोथिया भी सही खरीदा अतना संस्मरण से पूरी किताब बनता। वह किताब तो मैंने जो मांडी है ना, वह तो शोर्ट में ही है, शोर्ट में जवा तो न तो पोथिया भी अपने संस्मरण आप ताजुब करागा। आइए हम बाबा भोलेनाथ की उस यात्रा पे चलते हैं और बाबा भोलेनाथ की यात्रा करते हैं साहब। आइए एक दो भजन में बाबा भोलेनाथ के जो मेरे काफी प्रचलित रहे हैं। अच्छा 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 याद है। तो भगवान भोलानाथ माता पार्वती कहते कि भोलानाथ या तो मूची ये ताशु प्राणी न तो थाम अच्छा कहीं एक तो बताओ मना, एक गुणों जो तो बताओ, फूल फकीर ना होगो। और भगवान भोलानाथ करे आज पार्वती का काई जम लिया मजाक
और माता पार्वती मजाक कर रही है। अरे बाबा भोलेनाथ बड़ा प्रेम से को आनंद ले रहा है साहब। बहुत पुराना भजन से मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की, लेकिन मगर मैंने याद दिला जो, हालांकि हमारी आज की लिस्ट में कौन सी हो भजन, लेकिन सुना दीजिए आप। गिरिराज जी भाव को आनंद से, आप भाव में डूबेगा। मुया मने 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 सब सु वादो करे तो मु सबने शो बाजू पर आप ताजुब करेगा मां दुनिया ने एक जनो भी न उठवा दूं, जो उठवा लागू के पाछे पड़ जाऊं। गणान का तो आज मुंडा की तो छोड़ो, छोटे मोटे शंका भी रुकी बाप ना। माँ मतलब माँ देशक को तो फिक्र है कहेगा ये सब जीवन। मतलब आप देखो पब्लिक तो माँ के लिए देवता चाहिए, वक्ता के लिए श्रोता ईश्वर होता है, वक्ता के लिए श्रोता ईश्वर। इसलिए हम आपको उसी रूप में देख रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पहले कहते ना सूत जी उबाचे 88,000 ऋषि सुन रहे थे, तो आप 88,000 से कम चुके। आज भी भाव से संसार में सारे शब्द चलते हैं, सब दिन चलते हैं। और जब आप लोग सुनवा रहे कौन तो माँ काय करेंगे, माँ भी माँ का सामान ले चाला ना, माँ खाए में मोड़ा होने का माँ ने कहा ठंड न लागे तो माँ का कहीं रजाया न कर ये बार बार खदिया वैसा खा जाते जाए रजाई मार कौन कर रजाई तुम्हारे बीच पाया, पर मैं तो यहाँ आनंद ले पाया, बजना का आनंद। आइए कुछ अच्छा मन दो चार की एक 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 आनंद को एक छोटी सी बात से आप तक पहुंचाओ। सुने आपने यह लगा कि बोर हो जाए तो मैं सुख दीजो, मैं उठ जाऊं खत्म कर दूं। हाँ हाँ मैं सुख दीजो, मुझे दुख देवा काटना बचू। हाँ तो गिरिराज जी सोच रहे थे कि यार ये महाराजा पाचे पड़िया न तो अब तक महाराज ही चल जाते। हाँ गंगा मैया के जयकारा लगाएंगे साहब, गंगा मैया और पार्वती का जयकारा लगाएंगे। और गंगा और पार्वती का संवाद सुनाता एक छोटा सा भजन है जो मैंने बाता बाता में मान दी थी। सुने बोले गंगा मैया की, बोले जगदम्बे मात की। माता पार्वती खरी छे, भगवान भोलानाथ के गंगा जी जो टपक रही थी जो भोलानाथ के ऊपर पड़ रही थी और सर्दी का दिन से ते लोक का भावना सु लोक में काहे हो सके। आप ताजुब करेगा, मैं बीच बीच में मुझे बात आती कि गिरिराज जी रामायण कौन कौन पढ़ते हैं इसमें से, आप में से रामायण कौन कौन पढ़ता है, रामचरितमानस किस किसने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपसे बोलना चाहता हूं कहीं पे समझ। चलो ठीक है, मैं आपसे आप पूछना चाहूं फटा तो सबसे गुना कौन है, वहां तो पतो ही कौन मना काहे की मंगल भवना मंगल। अच्छा आजकल जो अलग संकट होगी वो सुंदरकांड बोल दो ना, जे वहां को पूछवा आग लाग रही से वहां को तो और वो खच राधा रानी की जय महारानी की जय। वो हनुमान जी खड़े हमारा आग लाग रही थी यार, ये कैसे सुंदरकांड बोल रहे थे तू यार। आगे सुंदरकांड का बड़ा बीचा में, अरे इसका मतलब उनको अर्थ ही पता नहीं, कहानी कहाँ चल रही है, कहानी का प्रसंग क्या है, और फिर उसमें कौन सा भजन गा रहे हैं। लेकिन गा लिया राधा राधा, और राधा रानी कहां से आगे बाबरी लंका में, अरे वह भी आग लग रही है। या राधा रानी ने खाए मिला हमारा काका जो भगवान वो भजन बली भी कर रहा है कि तुम्हारा प्राण का है। या राधा रानी कहां से आ गई लंका कांड में। लेकिन
मैंने एक दो जना सुखी, मैंने कि यार भाई लोगों आप सुंदरकांड करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। शिव की आराधना के इसमें भगवान शिव के रूप में हनुमान जी ने आकर के वो लीला की है, और सुंदरकांड इसलिए आप सुनना साहब आनंद लेता, इसलिए कह रहा हूं, मेरा फालतू समय नहीं है, मेरा भी ना आपका समय, किसी के पास कोई फालतू समय नहीं। ये कह रहा हूं जिन्होंने रामायण पढ़ी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, ये कहां लिखा है पूरी रामायण? अगर आपने पढ़ी है तो बोल रहा हूं कि लक्ष्मण जी ने सीता जी की रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा कहां चला पड़ा? जो मुहावरे बड़ी बड़ी कार, सीता जी के आसपास कार लगाई ना, तो यार रामायण में तो दम है, फिर कहां से लिया जबरदस्त? बाबा तुलसीदास ने भी नहीं लिखा, किष्किंधा कांड में दुआ आता है, लेकिन वो वहां प्रसंग नहीं है, तो फिर कहां से आ गया? या बात कहां से आई? मैं कई बार लोग माने गांगे समझ कि आए तो लोग गीत गाओ, तो भोपाल जी की बात है फोक टिकवाए तो तंत्र को नहीं आता, लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। जब पात्र तो देखेंगे ना, हम भी सुना अम्मा का डालिया पाचा सुन बागा जब माँ बाल की बात करेंगे जो अगर चालो तेरी माँ का पड़ा माँ ने भी दुख मत, आप भी जरा पढ़ा ना, क्योंकि एमए की किताब जब 5वीं क्लास में पढ़ाऊँ ना, तुमको कहीं समझ में आओगी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोग भ्रम में जी रहे, आप सब रामायण पढ़े तो, पर आज जनता है आपको ये पतो न लगायो, आपको पास चौपाई नहीं जहां वानी अखियों के साथ लक्ष्मण रेखा खींची, फिर भी आगे बात खास आई, मैं कहता हूं लोक से आई, शास्त्र से भी आई, क्योंकि वाल्मीकि सबसे पहले रामायण को लिखने वाले थे, पहले संस्कृत के पहले आदि कवि के नाम से जिनको जाना जाता है। उनके साथ साहित्यकार नायक था राम, पहली किताब का नाम राम था, जो उसके ऊपर उन्होंने रामचरित्र के ऊपर पूरे रामायण लिखी, वो तो दृष्टा थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बार उनके बेटों नहीं गाए, उसके पहले किसी ने गाया ही नहीं, उनके बेटों नहीं गाए, पहली बार सुना, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तैयार करके संगीत की शिक्षा दी और संगीत का ज्ञानी बता, उनको ज्ञानी बना करके और फिर मैदान में छोड़ा कर जाओ अब राम कथा गाओ, और फिर उन्होंने वही गाई जिनके लिए कथा थी। आप कल्पना कर सकते छह कौन? वाल्मीकि जी ने भी कहीं नहीं लिखा है रामायण में, मैंने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी, मन तुलसी कृति रामायण भी पढ़ी, वाल्मीकि जी ने कहीं नहीं लिखा ये बात कि लक्ष्मण जी ने उनके कार बांधी या रेखा खींची। आप पढ़ना आगे जाके किष्किंधा कांड में प्रसंग है, जहां सीता हरण होता है, वहां आप पढ़ना, पता लगाना, और फिर मेरी बात पर ध्यान देना कि नहीं आई है, राधेश्याम रामायण में आया है, उसमें आया है, राधेश्याम रामायण में आया, लेकिन राधेश्याम रामायण तो 300 साल पुरानी है, ये तो अकबर के टाइम के बाद की है, तो पहले तो ठीक हो ना, तो कहां से आई यार? लोक बस आई, कोई माँ का जिसो कभी चो फालतू जिन वो अड़ंगो टोक जो बीचा लक्ष्मण रेखा जी आएगी, न तो वाल्मीकि ने कहा न कहीं, आप देखना वाल्मीकि पढ़ लेना, मैं तो पढ़ा, इसलिए आपको बता रहा हूं, मैंने खूब ढूंढ लिया। एक प्रश्न किया था मुझसे एक विद्वान ने कि दादी साहब आप कभी आप बताओ लक्ष्मण रेखा कहाँ है? मैंने कहा जी मैंने भी संशय में पढ़ी, मैंने कहा यार रामायण में, कौन सी रामायण में? और मैं आपको बताऊं, नागदा के जनरल मैनेजर की मां ने यह प्रश्न पूछा मुझे। नागदा जो फैक्ट्री है ना बहुत बड़ी, बेला जी की फैक्ट्री अपनी नागदा में रतलाम के पहले आती है। मैं कवि सम्मेलन में गया हुआ था, शैल चतुर्वेदी और मैं 5 कवि थे, उनके घर में भोजन करने के लिए हमें बुलाया। उन्होंने पूछा हमसे, बोला 2 प्रश्न किए था उन्होंने मुझसे, उस महिला ने, मैं समझ गया कि बहुत विद्वान महिला है। उसने कहा एक तो ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं? बड़ा जोरदार प्रश्न था, माँ का चक्कर खा गया सारा। एक प्रश्न ये क्या कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची? मैंने साहब रामायण में होगी, हमारे तो रामायण की पढ़ी कौन सी? माँ तो चल गया आठ पोपा की नहीं बचिए बात चाल। अच्छा माँ ने भी सोची जाता है रपनी से जमाता है रुपया जाओ बात कब हम कहा जाए। अम्मा तो कभी हो गया सिर बहुत बड़ा कभी वीआईपी
जब बढ़िया बड़े होटल में ठहरा मां तो कभी हम हो गया ना अब मान खाई आती कैसे पाऊंगा पैसे यार जे राम जी आ जाएगा केला चाहता है माता पिता हाँ पूछने वाले कहेगा माँ बाप कैसे तो नहीं ना बेटी यार मान की मैंने ठीक से देखा खैर वो बात बना हाथ जोड़ जोड़ा चले मैंने घर आकर के वाल्मीकि रामायण पढ़ा और घर आके मैंने रामचरित्र मानस पढ़ा कहीं जिक्र नहीं आया। तब मैंने सोचा आज मेरी एक किताब आ रही है लोक के राम। मैंने एक किताब लिखी थी उसका लोकार्पण दिल्ली में हो रहा है हिंदी भवन में। उसके बाद में एक किताब इसको दे दूंगा तो आप पढ़ लेना बारी बारी से वापस इसको दे जाना। हाँ ना तो सामान अगर भूल जाओ पतो पड़ो खूको सामान है ना तो किताब पढ़ना। मैंने उसके अंदर वो चीजें बताई है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। खैर ये विषय अलग है। मैं यहाँ तो केवल वो आपको एक जानकारी देने के लिए मैंने प्रश्न छेड़ा था। आइए अपन उस भजनों के आनंद में चलते हैं क्योंकि यो गुणों लंबो चौड़ो काम थी शास्त्र की बात कर दो ये मैं बोल जाऊँ ना तो खैर आइए साहब बड़ा जो आगे ये भी सब काम नमटा नमटूरा ऐसा था उनकी आज ये तो लंबा राष्ट्र है ये तो आज उठेगा कौन जी के बजाय तो आप नहीं उठ चल जाओ।